हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। स्टमक पढ़ाने जा रहे हैं। स्टमक इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। यानी कि क्लिनिकल दे के कोई स्टमक का, जैसे कि अल्सर दे दिया स्टमक के बारे में, और पूरी चीज़ें पूछ सकते हैं स्टमक के बारे में। और स्टमक बेड शॉर्ट नोट में आ सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। स्टमक स्टमक का जो शब्द है वो गैस्टर इन ग्रीक और बेंटर लैटिन में से आया है। जो स्टमक होता है ये क्या होता है? वाइडेस्ट एंड मोस्ट डिस्टेंसिबल डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का ये मोस्ट डिस्टेंसिबल और वाइडेस्ट पार्ट होता है। ये रिजर्वायर ऑफ फूड की तरह काम करता है। फंक्शन इसका क्या है? रिजर्वायर ऑफ फूड। तो ये फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, रिजर्वायर ऑफ फूड की तरह काम करता है। काइम बनाता है, ये काइम बनाता है। और काइम कैसे बनाता है? गैस्ट्रिक सिक्रेशन करवाता है, जिससे सेमी फ्लूइड सब्सटेंस बन जाता है, जिसे काइम कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है वो बैक्टीरिया को किल करती है। ठीक है, कैस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर, जो कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो किस में हेल्प करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 से रिलेटेड है। और एब्जॉर्प्शन होगा विटामिन B12 का तो फॉर्मेशन होगा एरिथ्रोसाइट का। तो ये कुछ फंक्शन हो गए। अब हम पढ़ते हैं स्टमक का लोकेशन क्या है। तो लोकेशन जो होता है ये 3 रीजन में पाया जाता है। स्टमक जो होता है वो अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमेन पाया जाता है। अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमेन में पाया जाएगा। एब्डोमेन में पाया जाएगा। किस किस रीजन में होता है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में, अम्बिलिकल रीजन में भी होता है थोड़ा पार्ट, और ईपीगैस्ट्रिक रीजन में भी होता है। ठीक है, इसको डायग्राम से आप लोग समझ सकते हैं, या डायग्राम से, क्योंकि जब पढ़े होंगे रीजन्स ऑफ द एब्डोमेन तो उसको क्लियर होगा, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अगर शेप देखें तो शेप वेरिएबल होता है। शेप वेरिएबल होता है, और ये मेनली कैसा होता है? जे शेप्ड होता है। लेकिन वेरिएबिलिटी पाई जाती है। अगर हम शेप को देखना चाहते हैं तो किससे पता करते हैं? बेरियम मील द्वारा। बेरियम मील के द्वारा बेरियम मील देंगे और फिर रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन करेंगे। अब जो स्टमक होता है उसका और कई सारे शेप पाए जाते हैं, जैसे रिवर्स्ड एल शेप भी दिखाई पड़ सकता है। जैसे बना के दिखाते हैं। ये क्या है? रिवर्स एल शेप्ड है। तो रिवर्स एल शेप्ड का स्टमक भी हो सकता है। जे शेप्ड का तो जो कॉमन है, जे शेप्ड का तो कॉमन है। मोस्ट कॉमनली क्या कैसा होता है? जे शेप्ड का। ठीक है, तो ये बस केवल इसका हम दिखा रहे हैं हल्का स्कीमेटिक डायग्राम। ठीक है, तो जे शेप्ड क्या होता है? कॉमन होता है। ये क्या है? जे शेप्ड। और होता है सेमी लूनर शेप्ड का है, बिल्कुल चंद्राकार हो गया, सेमी लूनर शेप का है। ठीक है, तो ये क्या होगा? सेमी लूनर शेप है।
और स्टीर हॉर्न शेप्ड हो सकता है। स्टीर हॉर्न जो होता है वो ओवेस पर्सन में होता है, 60 ओवेस पर्सन में होता है। तो स्टीर हॉर्न क्या होगा, सीधा लगभग दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो स्टीर हॉर्न शेप, और ये कहाँ दिखाई पड़ेगा, 60 स्टेचर ओबेस पर्सन में। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर के बारे में, शेप के बारे में। अब इसका हम साइज और कैपेसिटी देखते हैं, कितना साइज होता है और इसकी कैपेसिटी होगी। ये सब चीज़ें लॉन्ग आंसर पूछेगा तो आप सबसे पूछेगा, अलग अलग हेडिंग डाल दे के पूछेगा, तो आप सबको लिखना ही पड़ेगा साइज एंड कैपेसिटी। देखो जो लेंथ होता है इसका वो 10 इंच का होता है। लेंथ कितना होता है, 10 इंच, यानी कि साइज में देखेंगे लेंथ, और लेंथ कितना है, 10 इंच है। कैपेसिटी स्टेजेस ऑफ लाइफ में डिफरेंट होता है, जैसे कि बर्थ के दौरान 30 ml होगा, यानी कि 1 आउंस। और प्यूबर्टी पे क्या होगा, प्यूबर्टी पे 1000 ml, यानी कि 1 लीटर। और एडल्ट में 1200 से 1500 ml कैपेसिटी होती है स्टमक की। अब हम एक्सटर्नल फीचर के बारे में बात करने जा रहे हैं कि एक्सटर्नल फीचर क्या है स्टमक के। एक्सटर्नल फीचर, तो एक्सटर्नल फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो एक्सटर्नल फीचर में इसमें 2 एंड होता है, 2 कर्वेचर होते हैं और 2 ही सरफेस होते हैं। तो उनको हम स्कीमेटिक डायग्राम के रूप में ही दिखा देते हैं। देखो ये स्टमक है, ये क्या है, ओसोफेगस है। और ये क्या है, यहाँ पर कार्डियक नॉच होता है, कार्डियक नॉच। और एक यहाँ पर जहाँ कार्डियक नॉच होगा इसको कहेंगे कार्डियक एंड। ये होता है, यहाँ पर होता है पाइलोरिक एंड। तो 2 क्या हो गए, एंड हो गए, पाइलोरिक एंड। 2 एंड हैं, 2 ही कर्वेचर है, ग्रेटर और लेजर कर्वेचर। इधर वाला कहलाता है ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक है, और ये क्या है, लेजर कर्वेचर ऑफ स्टमक। तो 2 एंड हो गए, 2 कर्वेचर हो गए और 2 सरफेस होता है। ये ऊपर वाला जो दिखाई पड़ रहा है ये है एंटेरो सुपीरियर सरफेस है। तो 2 सरफेस होंगे, एंटेरो सुपीरियर सरफेस और पोस्टेरो इन्फीरियर सरफेस। दूसरा क्या होगा, पोस्टेरो इन्फीरियर सरफेस। ठीक है, दूसरा होगा पोस्टेरो इन्फीरियर सरफेस। ये सरफेस के बारे में बात हो गया। और अगर पार्ट के बारे में बात करें तो पार्ट एनाटॉमिकली कितने होते हैं, 4, और फिर हिस्टोलॉजिकली देखेंगे तो 3 पार्ट होते हैं केवल स्टमक के। तो पार्ट के बारे में बात करते हैं और एक एक पार्ट को डिटेल में देखते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो लेजर कर्वेचर होता है वो कॉनकेव होता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, लेजर कर्वेचर कैसा होता है, कॉनकेव, और ये होता है कॉन्वेक्स। देखो ये कैसा है, कॉनकेव है, और ये कैसा है, कॉन्वेक्स है। और मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट जो लेजर कर्वेचर का होता है उसे कहते हैं एंगुलर नॉच। ठीक है, मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट है, कि मोस्ट डिपेंडेंट, अगर पानी भरोगे तो ज़्यादा यहीं भर जाएगा ना। तो मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ये है, क्या है, मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ लेजर कर्वेचर को क्या कहते हैं,
एंगुलर नॉच कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगुलर नॉच या आर इंसिसूरा एंगुलेरिस, इंसिसूरा एंगुलेरिस क्या है? एंगुलर नॉच है। ये इंडिकेट करता है जंक्शंस ऑफ बॉडी एंड पाइलोरिक पार्ट। ये बॉडी और पाइलोरिक पार्ट का जंक्शन को इंडिकेट करता है एंगुलर नॉच या इंसिसूरा एंगुलेरिस। जो ग्रेटर कर्वेचर होता है ये अटैचमेंट प्रोवाइड करवाएगा। जो इधर वाले पार्ट होंगे कौन कौन से होंगे? जैसे ग्रेटर मोमेंटम से अटैच करवाएगा ग्रेटर कर्वेचर को, गैस्ट्रोस्पेनिक एंड गैस्ट्रोफेनिक लिगामेंट से अटैचमेंट करवाएगा। जो एंटेरो सुपीरियर सरफेस है वो फॉरवर्ड एंड अपवर्ड फेस करता है, तो इसका डायरेक्शन क्या होता है? फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। वहीं पर जो पोस्टेरियर इन्फीरियर सरफेस होता है ये बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। बैकवर्ड, इसका डायरेक्शन क्या होता है? बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड इसका डायरेक्शन होता है। तो ये कुछ बॉडी का पार्ट हो गया। अब हम पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि कितने पार्ट होते हैं आखिर इसमें। देखो बहुत अच्छे से ना बने, लेकिन तो बस समझने के लिए बनना चाहिए। देखो ये यहाँ पर पाइलोरस है। क्या है? पाइलोरस। ये सल्कस है, सल्कस इंटरमीडियस कहते हैं। और ये है एक कटआउट पोर्शन। देखो एक यहाँ से बांटते हैं और ये ऊपर ये है। इसमें जो ये है ये क्या है? फंडस है। ऊपर वाला पोर्शन क्या है? फंडस है। और जो फंडस है ये रीच करता है अप टू लेवल ऑफ 5th इंटरकॉस्टल स्पेस। रीच टू 5th इंटरकॉस्टल स्पेस, ICS इंटरकॉस्टल स्पेस। 5th रीच करता है 5th इंटरकॉस्टल स्पेस तक, जस्ट बिलो द निप्पल। जस्ट बिलो द निप्पल, जस्ट बिलो निप्पल। इसी कारण क्या होता है? जो गैस्ट्रिक पेन होता है समटाइम्स ऐसा लगता है कि एंजाइना पेक्टोरिस का पेन है। ठीक है, हेंस गैस्ट्रिक पेन इमिटेट्स, मिमिक करता है उसको। ठीक है, इमिटेट्स एंजाइना पेक्टोरिस। क्यों? क्योंकि ये 5th इंटरकॉस्टल स्पेस तक पहुंच जाता है फंडस। इसमें गैस भरी होती है और गैस भरा होने के कारण ये रेडियोलुसेंट शैडो की तरह दिखाई पड़ता है एक्सरेज में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एक चीज़ और लिख देना, फील्ड एयर और गैस ये कैसे रेडियोलुसेंट शैडो की तरह दिखाई पड़ते हैं एक्सरे में। रेडियोलुसेंट शैडो की तरह दिखाई पड़ता है, शैडो दिखाई पड़ता है एक्सरेज में। ठीक है, तो ये कुछ बात हो गया फंडस का। अब फंडस को पढ़ने से पहले एक ट्रॉब स्पेस देख लेते हैं कि ट्रॉब स्पेस क्या है। तो ट्रैब स्पेस के बारे में बात करने से पहले हम बॉडी और इसका तीनों पार्ट खत्म कर लेंगे, उसके बाद बताएंगे फिर क्या ट्रॉब स्पेस क्या है। तो बॉडी क्या है? ये क्या है? बॉडी। और बॉडी क्या है? मेजर पार्ट है। क्या है? मेजर पार्ट है स्टमक का। पाइलोरिक पार्ट जो है वो पाइलोरिक पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड है, पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल एंड पाइलोरस में। ये क्या है? पाइलोरस है, पाइलोरस, पाइलोरिक एंड, एक होता है पाइलोरिक कैनाल और एक होता है पाइलोरिक एंटम। तो ये क्या है? पाइलोरिक एंट्रम है, पाइलोरिक एंट्रम। ये पाइलोरस है और ये है पाइलोरस कैनाल। ये क्या है? पाइलोरिक कैनाल है। पाइलोरिक कैनाल है। क्या है? पाइलोरिक कैनाल है। जो ये क्या है? सल्कस इंटरमीडियस है। क्या है? सल्कस इंटरमीडियस, जो पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल को
सेपरेट करता है। ये क्या है? पाइलो सल्कस इंटरमीडियस। सल्कस इंटरमीडियस का काम क्या है? पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल को सेपरेट करने का काम है। तो ये बात हो गया पार्ट का। एक पार्ट हो गया फंडस, बॉडी, पाइलोरक, और एक होता है कार्डियक। एक क्या होता है? कार्डियक पार्ट। कार्डियक पार्ट कुछ यहाँ से मोटा सा होता है, एक नॉच हो गया, ये कार्डियक पार्ट है। ये क्या है? कार्डियक पार्ट, कार्डियक पार्ट है। तो ये बात हो गई जनरल पार्ट के बारे में बात हो गया। अब हम कुछ चीज़ें और देखते हैं। जो पाइलोरिक, इसका हम साइज देख लेते हैं। जो पाइलोरिक एंट्रम होता है वो 3 इंच का होता है। पाइलोरिक एंट्रम 3 इंच का होता है। पाइलोरिक कैनाल 1 इंच का होता है। और पाइलोरस में ध्यान रखना सर्कुलर मसल थिकनेस होता है। इसमें क्या होता है? सर्कुलर मसल थिकनेस होता है। यहाँ पे सर्कुलर मसल्स क्या होंगे? थिक हो जाएंगे। और मान लो सर्कुलर मसल्स आ रही थी वो क्या हो जाएंगी? थिक। इससे मान लो थिक हो गई, और थिक हो गई तो ये क्या इंस्पेक्टर की तरह काम कर रहे हैं ना, कंट्रोल करेंगे। जो स्टमक का कंटेंट होगा उसको इंटेस्टिनम में जाने से कंट्रोल करेंगे। तो सर्कुलर मसल थिकनेस होता है यहाँ पे, जो इंस्पेक्टर की तरह काम करता है, जो इंस्पेक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, इंस्पेक्टर सर्कुलर मसल थिकनेस होता है जो इंस्पेक्टर। इसको आप अगर जब आप एनाटॉमी के लैब में, एनाटॉमी के डिसेक्शन हॉल में जब देखेंगे दबा के स्टमक को, तो यहाँ पर मोटा दिखाई पड़ेगा पाइलोरस। वो क्यों होता है? कि सर्कुलर मसल्स वहाँ पर थिक होती हैं। तो सर्कुलर मसल्स के थिक होने के कारण ये इंस्पेक्टर की तरह काम करता है। अब ट्रॉब स्पेस देख लेते हैं कि क्या है ट्रॉब स्पेस। ट्रॉब स्पेस, ट्रॉब स्पेस, ट्रॉब स्पेस बार बार पूछ लिया, कहीं पे पूछ लिया जा सकता है। तो वो ट्रॉब स्पेस क्या होता है? ये बॉन्डेड होता है, बॉन्डेड सुपेरियरली। सुपेरियरली किससे बैंड होगा? सुपेरियरली क्या होगा? लोअर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट लंग, लोअर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट लंग, क्योंकि ऊपर क्या होगा? इसके लंग होगा, लोअर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट लंग। इंफीरियरली लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन द्वारा, लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन होगा। और लेफ्ट साइड में क्या होगा? लेफ्ट साइड में क्या होगा? स्प्लीन। तो इसका लेटरल एंड ऑफ स्प्लीन होगा, लेटरल एंड ऑफ स्प्लीन होगा लेफ्ट में। और राइट साइड में क्या होगा? राइट साइड में होगा लोअर बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट लोब ऑफ लिवर। तो लोअर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट लोब ऑफ लिवर। ये जो ट्रॉब स्पेस होता है मेनली कहाँ होता है? ये फंडस टोपोग्राफिक एरिया होता है ओवरलाइंग द फंडस ऑफ स्टमक। फंडस ऑफ स्टमक विच इज टिम्पैनिक ऑन परकसन, जो परकसन पे टिम्पैनिक शो करेगा। तो ये फंडस एरिया में होता है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर रिलेशन क्या है। तो हमको रिलेशन से पढ़ने से एक चीज़ पढ़ लें, द पोजीशन ऑफ द पाइलोरिक ओरिफिस इज इंडिकेटेड ऑन द सरफेस बाई। जो पाइलोरिक ओरिफिस है उसका पोजीशन कैसे इंडिकेट होगा? पोजीशन ऑफ पाइलोरिक ओरिफिस इंडिकेट बाई, किसके द्वारा इंडिकेट होगा? तो ये इंडिकेट होगा सर्कुलर सर्कस के द्वारा, सर्कुलर सर्कस के द्वारा, और प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मायो के द्वारा, प्री पाइलोरिक वेन ऑफ
मायो के द्वारा। जो प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मायो होती है वो भी ये पाइलोरिक ओरिफिस से होकर जाती है। तो सर्कुलर सर्कस और प्री पाइलोरिक वेन्स ऑफ मायो के द्वारा हम पहचान लेंगे, पोजीशन बता देंगे कि पाइलोरिक ओरिफिस यहाँ पर है। अब हम रिलेशन देखते हैं। रिलेशन में हमको पेरिटोनियल रिलेशन और विसरल रिलेशन दोनों देखना पड़ेगा। तो रिलेशन में पहला देखते हैं पेरिटोनियल रिलेशन। पेरिटोनियल रिलेशन देखते हैं। पेरिटोनियल रिलेशन डायग्राम से समझ लेते हैं, क्योंकि डायग्राम से समझने में आसानी होगी। और डायग्राम में जो बताया जा रहा है वही चीज़ आप सबको जाके लिखाना है प्रॉप में। अरे यार कोई गलत ही बन गया, कोई बात नहीं, बस स्टमक बना है ना। देखो पेरिटोनियल रिलेशन में देखो ये यहाँ पर होता है बेर एरिया ऑफ द लिवर, यानी कि यहाँ पर कोई भी पेरिटोनियम नहीं होती है। तो जो कार्डियक पार्ट होता है वो बेर एरिया होता है, वहाँ पर कोई भी पेरिटोनियम नहीं होता है। तो बेर एरिया ऑफ स्टमक, बेर एरिया ऑफ स्टोमक, ये क्या है? बेर एरिया ऑफ स्टमक है जहाँ पर पेरिटोनियम नहीं है। अब इससे ही क्या होगा, पेरिटोनियम के बहुत सारे लिगामेंट अटैच होंगे, क्योंकि पेरिटोनियम लिगामेंट के रूप में होता है। तो एक होगा गैस्ट्रो, यहाँ पर क्या है, ये गैस्ट्रो फ्रेनिक लिगामेंट है जो डायफ्राम से कनेक्ट कर रहा है स्टमक को। तो ये क्या है, गैस्ट्रो फ्रेनिक लिगामेंट। और ये यहाँ तक क्या था, गैस्ट्रोफ्रेनिक था। और ये तुम्हारा क्या था, ये वाला जो होगा ये होगा गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, जो कि स्टमक को स्प्लीन से कनेक्ट कर रहा होगा। और नीचे भैया ग्रेटर ओमेंटम होगा, नीचे क्या होगा, ग्रेटर ओमेंटम होगा। ग्रेटर ओमेंटम पता है क्या करता है, लोअर टू थर्ड स्टमक से शुरू होके, लोअर टू थर्ड ऑफ स्टमक से शुरू होके जाके ट्रांसवर्स कोलोन तक जाता है और उसको कनेक्ट करता है। तो ये लोअर टू थर्ड से जाता कहाँ पर है, ट्रांसवर्स कोलोन तक। कौन, ग्रेटर ओमेंटम का बारे में बात हो रहा है। तो ग्रेटर ओमेंटम पेरिटोनियल रिलेशन में होगा। और साथ में लेजर ओमेंटम होगा, लेजर ओमेंटम में हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट और हिपैटोडुओडेनल लिगामेंट होंगे। क्या होगा, हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट और हिपैटोडुओडेनल लिगामेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिगामेंट होगा कौन सा, ये लेजर ओमेंटम है, लेजर ओमेंटम में कौन होगा, हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट और हिपैटोडुओडेनल लिगामेंट, हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट और हिपैटोडुओडेनल लिगामेंट। तो ये दो लिगामेंट होंगे जो लेजर ओमेंटम के रिलेशन होगा। तो ये हो गया पेरिटोनियल रिलेशन। ठीक है, और ध्यान देना जो बेर एरिया ऑफ स्टमक है वो डायरेक्टली कहाँ से रिलेटेड है, लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम से डायरेक्टली। ध्यान देना जो बेर एरिया ऑफ स्टमक है डायरेक्टली रिलेटेड टू क्रस ऑफ डायफ्राम, लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम। लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो ये हो गया पेरिटोनियल रिलेशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विसरल रिलेशन।
तो ये टॉपिक हल्का बड़ी है, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन समझना पड़ेगा इसको। देखो विसरल रिलेशन में क्या है, अब यहाँ विसरा का रिलेशन देखेंगे, विसरल रिलेशन। विसरल रिलेशन में पहले हम पोस्टीरियर रिलेशन देखेंगे, यानी कि पोस्टीरियर इन्फीरियर सरफेस का रिलेशन देखेंगे। तो पोस्टीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर या पोस्टीरियो इन्फीरियर सरफेस का रिलेशन देख रहे हैं, पोस्टीरियर सरफेस का रिलेशन देख रहे हैं, इसे पोस्टीरियो इन्फीरियर सरफेस भी कहते हैं। तो पोस्टीरियो इन्फीरियर सरफेस हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसमें क्या आता है, स्टमक बेड आता है। क्या आता है, स्टमक बेड। और स्टमक बेड को समझने के लिए डायग्राम से समझेंगे और डायग्राम बनाएंगे डिटेल में। देखो पहले जब डायग्राम बनाना है स्टमक बेड का, तो पहले क्या करो, ट्रांसवर्स कॉलम बना लो। जैसा टूटा फूटा बने भाई, बन जाए बस। ठीक है, ये क्या है, ट्रांसवर्स कॉलम है। और इसके ऊपर क्या होता है, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन होता है। क्या होगा, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। ऐसे ही बनाना, वरना फिर वहाँ पे भूल जाओगे। ट्रांसवर्स मीजोकोलोन तुरंत ही क्या कर देना, उसको डायग्राम कलर भी करते जाना, वरना सब भूल जाओगे। तो पहले ट्रांसवर्स कोलोन बना लेना, उसके बाद में ट्रांसवर्स मीजोकोलोन बनाना और उसको कलर। और देखो कलर करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है क्रॉप में, क्योंकि स्कैन होती है काफ़ी स्कैन होने के कारण कलर वगैरह सब चला जाता है। अब जब ट्रांसवर्स मीजोकोलोन बना लिया, तो उसके ऊपर क्या बनाओगे, पैंक्रियाज बना देना। क्या बना देना, पैंक्रियाज। और साथ में इधर ड्यूडेनम, ड्यूडेनम का पार्ट ये ऐसे निकाल देना। ड्यूडेनम का पार्ट निकाल के ड्यूडेनम से तुम्हारा पैंक्रियाज दिखाते हुए ऐसे करके ऐसे 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 ये पैंक्रियाज बन गई। ठीक है, पैंक्रियाज बना दिया। अब पैंक्रियाज जब बन गया, पैंक्रियाज जब बन जाएगा तो क्या करना है, जब पैंक्रियाज बन गया उसके बाद में हमको बनाना है स्प्लीन। क्या बनाना है, स्प्लीन। स्प्लीन बना दो, स्प्लीन। अब स्प्लीन जो पैंक्रियाज का टेल पार्ट है वहाँ से शुरू करके और एक अच्छा सा स्प्लीन बना दो। हम इसलिए स्प्लीन बनाने कह रहे हैं पहले, क्योंकि स्प्लीन बना दोगे तो ये जाके ट्रांसवर्स कोलोन तक जोड़ना है, तो आसानी से स्प्लीन बना दोगे। बहुत अच्छी नहीं बनी है, लेकिन जो बन गया है सही है। ठीक है, स्प्लीन हो गया। स्प्लीन को भी चाहो तो कलर कर लो, अगर कलर करना है तो कलर कोडिंग ध्यान रखना। स्प्लीन बन गई। स्प्लीन के बाद में क्या करोगे, स्प्लीन के बाद में झुकना, जरा सा सोचना। स्प्लीन के पीछे क्या होती है, किडनी होती है। तो स्प्लीन के आगे बना दोगे किडनी। ये क्या हो गई, किडनी हो गई। और किडनी के ऊपर क्या होता है, क्या होता है भैया, सुप्रारिनल ग्लैंड होता है ना, सुप्रारिनल ग्लैंड बना देना। जैसे ही इतना बना लोगे उसके बाद में आना, फिर तुरंत क्या बना देना, आर्टरी। और कौन सी आर्टरी, सीलियक ट्रंक दिखा के एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा बना लेना, उसका सीलियक ट्रंक दिखा देना। तो ऐसे एब्डोमिनल एओर्टा बना देना, पैंक्रियाज के नीचे से होके जा रही है, और उससे सीलियक ट्रंक दिखा देना, सीलियक ट्रंक। और उससे जितनी आर्टरी दिखा पाओ, राइट लेफ्ट, कॉमन हेपेटिक आर्टरी दिखा पाओ, स्प्लेनिक आर्टरी उसको दिखा दो। अब स्प्लेनिक आर्टरी सीधे कहाँ पर जाएगी, टार्चुरस रूट में, स्प्लीन में। तो ये स्प्लेनिक आर्टरी बन गई। ठीक है, स्प्लेनिक आर्टरी बन गई, बहुत ही ज़्यादा मोटी बन गई है।
तो ये स्प्लेनिक आर्टरी हो गई, स्प्लेनिक आर्टरी। और अब ये क्या हुआ, पूरा कंप्लीट हो गया इतना स्ट्रक्चर। अब हम क्या करेंगे, स्टमक, जो तुम्हारा स्टमक था उसको ड्रा करना शुरू करेंगे और स्टमक को ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा देंगे। इसको ध्यान रखना कि जो कर्वेचर है, लेजर कर्वेचर, वो जाके स्प्लीनिक आर्टरी से, एब्डोमिनल एओर्टा से होके थोड़ा सा निकले इसे पैंक्रियाज के थोड़ा सा ऊपर, और यहीं पैंक्रियाज के नीचे ही होगा। तो इसको क्या करोगे, ट्रांसवर्स, जो ग्रेटर कर्वेचर है उसको ट्रांसवर्स कोलोन से होता हुआ स्प्लीन के ऊपर से